आवाज आ रही है बेटा? हाँ ठीक है, आवाज नहीं चाहिए। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में बेटा इक्विलिब्रियम का डिस्कस कर रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम वगैरह डिस्कस हुआ था। तो एक फैक्टर जो हम लोग देखे थे वो था कंसंट्रेशन। तो हम लोग को मालूम है कंसंट्रेशन विल नॉट हैव एनी इफेक्ट अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाउएवर द कंसंट्रेशन व्हेन चेंजेस, system will move in a direction so as to counteract the changes. अगर आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ाएंगे तो सिस्टम विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और प्रोडक्ट का बढ़ाएंगे तो सिस्टम विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो उसमें से फिर लास्ट में हम लोग एक टॉपिक लिखे थे, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ये टॉपिक हम लोग लिखे थे। What happens when inert gas is added to a system which is already at equilibrium? तो समझते हैं। तो देखो, इक्विलिब्रियम जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे ना, हम लोग क्लोज कंटेनर में डिस्कस करेंगे, क्लोज कंटेनर में डिस्कस करेंगे। अब ये क्लोज कंटेनर लेट से स्टील का बना हुआ है, ये भी एक क्लोज कंटेनर माना जाएगा, ये भी एक क्लोज कंटेनर माना जाएगा। बट ये स्टील का नहीं बना, ये बलून है, ये फ्लेक्सिबल कंटेनर है। दिस इज फ्लेक्सिबल कंटेनर। तो अपने पास दो कंटेनर है, एक फ्लेक्सिबल और एक स्टील का है। अब अगर इसमें हम लोग नाइट्रोजन और अमोनिया वाला हम लोग इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेंगे, और ये अमोनिया है, इसमें N2 + 3H2 रिवर्सिबल विथ अमोनिया, ये अमोनिया का इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर भी अमोनिया का। दोनों में अंतर है बेटा। क्या अंतर है? ये कंटेनर स्टील का बना हुआ है, इसका वॉल्यूम जो होगा फिक्स्ड हो जाएगा, वॉल्यूम फिक्स्ड हो गया, वॉल्यूम फिक्स्ड है इस कंटेनर का। ये कंटेनर बलून है। अब देखो, बलून का क्या होता है ना, वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता, बलून का प्रेशर फिक्स्ड होता है। देखो, अंदर और बाहर प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर फिक्स्ड। कैसे बेटा? अंदर बाहर क्यों सेम रहेगा? बलून है ना, अगर अंदर ज्यादा हो जाएगा तो बलून एक्सपैंड करेगा, और अंदर कम हो गया तो बलून कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इन दिस केस बाहर का जितना प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर का भी उतना ही होगा। तो दो तरह के कंटेनर माने जा सकते हैं, एक मान सकते हैं हम लोग रिजिड कंटेनर, दूसरा है फ्लेक्सिबल कंटेनर। रिजिड कंटेनर में वॉल्यूम फिक्स हो जाना चाहिए, और फ्लेक्सिबल कंटेनर में प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है या फिक्स हो जाता है। तो अब देखो, अभी रुक जाइए, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है? पहले देख लीजिए। अब देखो, मैं सर हाँ बेटा। सर वो 3H2 होगा ना सर कंटेनर में? ठीक है, हाँ। अब देखो बेटा, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग हीलियम गैस ऐड कर सकते हैं, हीलियम ऐड कर सकते हैं, नियॉन ऐड कर सकते हैं, आर्गन ऐड कर सकते हैं। ऐसा कोई गैस ऐड करना है जो इन लोगों से रिएक्ट नहीं करे। इनर्ट गैस मतलब नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। और इसमें भी हम लोग हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन ऐड कर सकते हैं। जब इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन में से कोई गैस ऐड करेंगे तो इसका कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, और इसमें कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है? तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये जो गैस ऐड किए हैं, इट कैन टेक प्लेस अंडर टू कंडीशन। द फर्स्ट कंडीशन इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड द सेकंड कंडीशन इज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इनर्ट गैस can be added, can be added either at constant volume और कांस्टेंट प्रेशर। इसको लिख लीजिए, दो पॉसिबिलिटी अपने पास है,
या तो कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड करे या कांस्टेंट प्रेशर में ऐड करे। आया डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है, डायग्राम बनाना जरूरी है ताकि बाद में आपको समझ में आए। हो गया बेटा? यस सर। चलिए आगे बढ़ेगा। तब क्या होगा समझते हैं। तो लिखना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, addition of inert gas at constant volume has no effect upon equilibrium position, but याद रहे at constant volume reaction remains undisturbed या सिस्टम remains undisturbed, ठीक है। अब ये क्यों हुआ? सिंस बिकॉज इट हैपेंस बिकॉज partial pressure do not change. Partial pressure remains unaffected by addition of inert gas because ये जो वॉल्यूम है ये V बेटा फिक्स्ड हो जाता है। तो प्रेशर ऑफ N2 इज मोल्स ऑफ N2 R into T by V।
ना ये कुछ भी कर लीजिए, ये वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये स्टील का बना हुआ है। हीलियम को ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। Try adding helium to this container. Since this container is made up of steel, upon addition of helium, the volume of container will remain same. तो वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, मोल्स ऑफ N2 सेम है, तो पार्शियल प्रेशर भी सेम है। तो इक्विलिब्रियम को कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस द इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड, देयर इज नो चेंज। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, एट कांस्टेंट प्रेशर ना, देखो हीलियम ऐड करेंगे तो क्या होगा, हीलियम ऐड करेंगे तो बलून एक्सपैंड करेगा। बलून एक्सपैंड किया मतलब वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया, डिक्रीजेस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल these three will keep on decreasing. So when inert gas is added at constant pressure, the partial pressure of each species decreases. Each species and that of इक्विलिब्रियम सिस्टम, मतलब जो लोग इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन वाइट्रोजन का समेशन मतलब, एंड दैट ऑफ ठीक है, the partial pressure of each species and that and एक मिनट, हाँ, summation of their partial pressure decreases and summation of their partial pressure decreases. समेशन का मतलब क्या, Pn2 PH2 प्लस P अमोनिया, ये कम हो जाता है। So what will system do? System will try to increase this summation of pressure. So we know system will have to increase the pressure, so system will move towards greater number of moles. So system moves towards greater number of gaseous moles.
गया। जल्दी से लिख लीजिए बेटा ये। Partial pressure decreases, so system will move towards greater number of moles. सर स्किन हट गया सर। हाँ आपको बोले थे कि आ रहा है, दोबारा आ रहा है, फिर से लिखना। कहाँ तक लिखे थे? कहाँ तक लिखे? सर थोड़ा सा बचा था नीचे वाला। लास्ट लाइन बताइए क्या लिखे थे। लास्ट लाइन बताएंगे बेटा। सर so system moves towards greater Pn2 plus ग्रेटर PH2। नंबर ऑफ मोल्स बेटा, ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सिस्टम विल मूव टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। समझिए बात को। N2 गैसियस, 3H2 गैसियस, रिवर्सिबल विथ 2 अमोनिया गैसियस। सर ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होगा ना? हाँ, ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल, सॉरी बेटा, ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल। समझेंगे बात को। अगर कांस्टेंट प्रेशर में हीलियम अब ऐड कर देंगे तो इस केस में बेटा बैकवर्ड आएगा। इन दिस केस इट विल मूव बैकवर्ड, बट इस वाले केस में बेटा फॉरवर्ड जाएगा। मूव्स बैकवर्ड इन दिस केस, यहां मूव्स फॉरवर्ड। दिस केस समझ में आ रहा है? इस केस में अगर हीलियम ऐड करेंगे तो आगे जाएगा सिस्टम, और इस केस में हीलियम ऐड करेंगे तो पीछे जाएगा। जस्ट सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर याद है? व्हेन प्रेशर वाज इंक्रीज, सिस्टम वाज मूविंग in a डायरेक्शन विच इंक्रीजेस द प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने से बेटा याद रखिएगा, प्रेशर इंक्रीज करने से सिस्टम मूव टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल। सिस्टम मूव टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अब प्रेशर को डिक्रीज करने से सिस्टम moves towards greater number of gaseous moles, greater number of gaseous moles। ये होता है। तो वही चीज है यहां पर, ठीक है, सिमिलर मैनर में होना है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज बेटा, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो बेटा अगर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है तो उल्टा हो जाएगा। मतलब ये वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो सिस्टम कहाँ जाएगा? सिस्टम मूव्स टुवर्ड्स, देखो प्रेशर इंक्रीजेस सिस्टम मूव टुवर्ड लेसर ना, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस सिस्टम मूव टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। यहां गैसियस नहीं होगा, यहां नंबर ऑफ मोल्स होगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है कंसंट्रेशन को भी इफेक्ट करता है, एक्वस कंसंट्रेशन को इफेक्ट करता है। सिस्टम मूव्स टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, चलिए। बेटा घर में कोई क्वेश्चन बनाया था? किसी को डाउट है घर में जो क्वेश्चन बनाए थे एनसीईआरटी से या किसी और बुक से?
नेक्स्ट, effect of catalyst. इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, पहले ही बोल दिए थे कैटलिस्ट increases the rate of forward। बेटा देखो कैटलिस्ट क्या करता है ना, रेट को फास्ट कर देता है, बट इस तरीके से समझिए, कैटलिस्ट अगर रेट को फास्ट कर देगा तो बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट फास्टर हो जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट फास्टर हो जाता है। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन by equal amount, equal proportion, by equal proportion। तो बेटा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन रेट दोनों डबल हो जाएंगे या दोनों ट्रिपल हो जाएंगे, तो उस कारण से बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा बाय इक्वल प्रोपोर्शन, हेंस their ratio remains unchanged, ratio remains unchanged, hence K equilibrium do not change, K equilibrium do not change, ये होगा बेटा। देखो K equilibrium का एक और डेफिनेशन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। ये केएफ केबी क्या होता है, ये हम लोग क्लास 12th में एक केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर है उसमें देखेंगे, क्लास 12th में, ठीक है, उसमें ये केएफ केबी के बारे में डिटेल है। अभी इतना समझिए, के इक्विलिब्रियम का एक और डेफिनेशन है एंड दैट इज केएफ बाय केबी। केएफ क्या होता है, फॉरवर्ड रेट का लिए होता है, और केबी क्या होता है, बैकवर्ड का। दोनों डबल हो जाएंगे, दोनों ट्रिपल हो जाएंगे, तो ये रेशियो तो वही रह गया ना, इस कारण से। तो कैटलिस्ट विल हैव नो इफेक्ट। चलिए बेटा हो गया। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम के बेटा क्वेश्चन बनाइए, या कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए बेटा। सर एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर करवा दिए आप? हाँ बेटा, सर तो उसका वीडियो मिला नहीं ऐप पे। मैं बोल देता हूँ, ऐप पे डाल देंगे, ठीक है। ठीक है सर। गौतम दा को बोलिएगा एक बार व्हाट्सएप करके डाल देंगे वो, ठीक है। सर ओके एस सर। ब्लॉक हुआ है, पी नहीं हुआ है। अच्छा हाँ बेटा, हाइड्रोजन हुआ है और एस हुआ है बेटा, ठीक है, हाइड्रोजन एंड एस हुआ है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है आयनिक। बेटा प्लीज केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बनाएंगे बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे आयंस के बारे में। फॉर एग्जांपल लेट्स से AgCl है, सॉलिड स्टेट में है, इसको हम लोग पानी में डिजोल्व करेंगे तो बनेगा Ag प्लस एक्वस। एक्वस का मतलब बेटा बता चुके हैं, पानी से सराउंड हो जाता है, उसी को एक्वस बोलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में देखे थे हाइड्रेशन एनर्जी में, ये भी एक्वस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, डिवाइडेड बाय क्या बेटा, जल्दी से बताएंगे।
1. बहुत Concentration of AgCl. नहीं बेटा, AgCl सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यूनिटी, दैट इज 1। ठीक है, तो 1 आ गया। तो अब देखो इसके यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, आयंस इन्वॉल्व है, इसीलिए आयनिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस होता है, मतलब इट इज सेम एज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिख रहे थे, या आयंस होगा, और कोई खास डिफरेंस नहीं आता है। एक और एग्जांपल देख देते हैं, CH3 COOH, एसिटिक एसिड, एक्वस। हम लोग को बता ये पार्शियली स्ट्रॉन्ग, ये वीक एसिड है, तो पार्शियल डिसोसिएशन प्लस H+, दोनों एक्वस होंगे बेटा, तो के इक्विलिब्रियम इसका क्या हो जाएगा, CH3 COO माइनस H+ डिवाइडेड बाय CH3 COOH, दिस विल बी कॉल्ड के इक्विलिब्रियम। यहाँ भी देखो आयंस इन्वॉल्व है, इसीलिए चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम है। एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर दिया हुआ है, दोनों एक ही, दोनों केमिकल आयनिक एक ही के अंदर है। ठीक है, तो ये टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम। बस आयंस होगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, थोड़ा सा अंतर आता है। इक्विलिब्रियम में कोई खास अंतर नहीं आना है। नेक्स्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम मोस्टली हम लोग एसिड और बेस डिस्कस करते हैं। मोस्टली हम लोग एसिड, बेस और स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट डिस्कस करते हैं। स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली का बेटा दूसरा नाम होता है स्पेयरिंगली सॉल्युबल, थोड़ा कम अमाउंट में सॉल्युबल। NaCl डिस्कस नहीं करेंगे, स्लाइटली या स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यही तीन चीज आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस होगा। एसिड डिस्कस होगा, बेस डिस्कस होगा, एंड स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्लाइटली मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ और आखिरी बार यूज कर रहा हूँ, इसके बाद से स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट यूज होगा। ठीक है, अब समझो बात को, एसिड एंड बेस पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एसिड एंड बेस तीन टाइप के, तीन डेफिनेशन माने गए हैं, अभी अभी हुआ था शायद, ऑर्गेनिक में डिस्कस हुआ था। अरेनियस एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड और लुईस एसिड, तीनों के डेफिनेशन पता होने चाहिए, अभी हाल फिलहाल में डिस्कस हुआ है। अरेनियस में H+ डोनर एसिड कहलाएगा, वाटर एसिड H+ डोनर। ब्रॉन्स्टेड में भी H+ डोनर और एसिड। लुईस में बेटा H+ की बात ही नहीं होती, लोन पेयर की बात होती है, लोन पेयर एक्सेप्टर और एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर और एसिड। बेस में OH- डोनर, यहां H+ एक्सेप्टर, यहां लोन पेयर डोनर। अब रट्टा मार के रखना है इसको, ठीक है, कौन क्या, तीनों डेफिनेशन अलग होते हैं। हम लोग मोस्टली आयनिक में अरेनियस और ब्रॉन्स्टेड तक लिमिटेड रखेंगे अपने आप को, लुईस एसिड डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब लुईस एसिड आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस नहीं होता है, और जो कुछ टाइप ऑफ लुईस एसिड आयनिक के अंदर आते हैं, बट दोज एसिड आर एक्चुअली ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग को एग्जाम्पल वगैरह पता है बेटा, इसका एग्जाम्पल कौन होगा, HCl NaOH, इसका एग्जाम्पल कौन होगा, HCl। और एक्सेप्टर है H+ एक्सेप्टर अमोनिया, H+ डोनर HCl, क्योंकि दोनों जगह है, OH- नहीं, यहाँ H+ एक्सेप्टर अमोनिया। अमोनिया क्या करता है, NH4+ बनाता है H+ एक्सेप्ट करके।
Lone pair acceptor, electron deficient compound are lone pair acceptor. Lone pair donor, water is lone, Accept. हाँ, water is lone pair donor. अमोनिया इज लोन पेयर डोनर, और ये बहुत लोग हैं लोन पेयर डोनर बेटा। तो आप बोलेंगे सर अमोनिया यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, हाँ होगा, क्या दिक्कत है। अमोनिया ब्रॉन्स्टेड की तरह भी डिफाइन हो सकता है, इसकी तरह भी डिफाइन हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो NH4OH यहाँ पे बेस की तरह डिफाइन होगा, यहाँ NH4OH है ना, OH माइनस डोनर है। तो ऐसा नहीं है कि एक तरीके से मान के बैठ जाइए कि अच्छा अमोनिया ये हो गया तो और कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या दिया हुआ वो देखिए, और फिर से बता रहे डेफिनेशन ही है, आप कैसे डिफाइन किए हो। मॉलिक्यूल अमोनिया सोच के नहीं बैठा हुआ है कि अच्छा मैं तो लुइस बेस हूं तो मैं अब कोई और बेस नहीं बनूंगा, नहीं, ये हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करें। तो सारा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो हमारे डेफिनेशन के कारण क्रिएट होता है। मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट जो है ना, अमोनिया अपने आप को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठा हुआ, उसको नहीं समझ में आता अरेनियस ब्रॉन्स्टेड लुइस, उसको इतना समझ में आता है कि मेरे पास लोन पेयर है बस, और उसको इस अरेनियस बताइए, ब्रॉन्स्टेड बताइए, लुइस बताइए, ये आपके डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अमोनिया बेटा याद रखिएगा NH3 जो है उसको आप गलती से भी अरेनियस वाला बेस नहीं बोल सकते, NH4OH को बोल सकते आप, क्योंकि ये OH माइनस देगा आपको, ये ब्रेक करके क्या देने वाला NH4 प्लस और OH माइनस देगा। तो ये है आपका अरेनियस बेस, बट ये नहीं है, ये आपका या तो आप बोलिएगा H प्लस एक्सेप्टर या फिर लोन पेयर डोनर। अब देखो H प्लस एक्सेप्ट करके ही तो NH4 प्लस बना, तो H प्लस एक्सेप्टर मतलब लोन पेयर अपना दिया होगा किसको, H प्लस को दिया, तब ना बना। तो आप इधर से देखोगे अच्छा H प्लस एक्सेप्टर तो ब्रॉन्स्टेड बेस, पर लोन पेयर के हिसाब से देखोगे अच्छा लोन पेयर H प्लस को दिया तो लोन पेयर डोनेट किया, तो लोन पेयर डोनर क्या है, लुइस एसिड है। देख रहे रिएक्शन एक ही है बेटा, यहां से देखोगे H प्लस एक्सेप्ट किया तो ब्रॉन्स्टेड बेस, यहां से देखोगे तो लोन पेयर डोनेट किया तो लुइस एसिड, ठीक है, ये होगा। इसीलिए आपके डेफिनेशन के और पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट, acid and base can either be strong or weak. Acid and base can either be strong or weak. Strong acid undergoes complete dissociation. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, ठीक है, दोनों। such as HCl, HNO3, dilute H2SO4, NaOH, KOH. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मत लिखिए, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर नहीं होता, ठीक है, आप बेरियम हाइड्रोक्साइड लिख लीजिए, ये स्ट्रांग होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मॉडरेट बोल सकते हैं, नाइदर वेरी स्ट्रांग नॉर वेरी वीक। चलिए नेक्स्ट,
देखो बेटा HCl क्या करेगा, HCl कंप्लीट डिसोसिएशन जाएगा, तो HCl अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन। तो ये बेटा 0.01 मोलर होगा, तो ये कितना बनेगा बेटा 0.01 मोलर। कंप्लीट है ये, 1 मोल होगा तो बेटा 1 मोल बन जाएगा ये। H2SO4 सोचो, H2SO4 भी कंप्लीट डिसोसिएशन देगा, 2H प्लस बनेगा। ठीक है, तो ये कितना है बेटा 0.01, ये कितना बनेगा बेटा 0.02 मोलर, ये बनेगा। तो दिस विल बी 0.02 मोलर एंड दिस विल बी 0.01 मोलर। यहाँ किसी को डाउट हुआ बेटा, किसी को भी तो पूछ लेंगे इसमें। चलिए सर एक बार बैक करिए। समय लगा बेटा। हो गया सर। 49 ग्राम H2SO4 is dissolved in 2 liter of H2O. बनाएंगे। सर हाँ बोलेंगे बेटा। सर डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ किसमें डिजॉल्व करेंगे सर? वाटर? वाटर बेटा, वाटर। कुछ नहीं दिया है तो वाटर ही मानेंगे, ठीक है। सर 1 मोल ऑफ H प्लस आ रहा सर हो सकता हमें। सर सही है सर? है। हाँ बेटा ठीक है, मोलारिटी निकालने बोले बेटा।
0.5 आएगा बेटा कंसंट्रेशन। H+1 मोल आया बट वॉल्यूम 2 लीटर है। HCl का भी निकालेंगे। HCl का भी बेटा आपका 0.5 मोल आएगा, ठीक है, 0.5 मोल्स पर लीटर आएगा। देख लीजिए, ये 1 मोल है और ये 2 लीटर है, तो 0.5 आएगा। चलिए, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या होता है पीएच? आप लोग पीएच का नाम सुने हैं, पीओएच का नाम नहीं सुने। तो देखो, -log 10 का होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज सिंपली नोन एज P ऑफ H। शॉर्ट फॉर्म है, P का मतलब पोटेंशियल होता है, ठीक है। जब भी -log ऑफ किसी का लेंगे तो बेटा पीएच हो जाता है, वो हो जाएगा P ऑफ H। फॉर एग्जाम्पल -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस हो जाएगा P ऑफ OH। P स्मॉल होता है। -log ऑफ K A इज इक्वल टू P ऑफ KA। -log ऑफ KB इज इक्वल टू P ऑफ KB। -log ऑफ X इज इक्वल टू P ऑफ X। ये रूल होता है, ठीक है। तो मतलब करना क्या है, -log लेना है। अब -log का मतलब हमेशा बेस 10 होता है, ठीक है। ln का मतलब बेस E होता है, log का मतलब बेस 10 होता है। उसी को हम लोग पीएच कहते आए हैं। POH किए, PKA किए, PKB किए, PX किए। जिसका भी -log होगा बस उसको P लगा दीजिए। ध्यान देंगे, H+ 0.1 है तो pH क्या होगा, निकालेंगे सब कोई। H+ ये है तो pH क्या होगा, OH माइनस ये है तो P ऑफ OH क्या होगा। सर पहले वाला का 1 होगा। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, log ऑफ 0.1 है, 10 का पावर -1, तो बेटा करके देखेंगे बेटा 1 आना चाहिए। देखो, -log ऑफ 0.1 मतलब 10 का पावर -1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस करके बेटा प्लस हो जाएगा। log 10 बेटा 1 होता है, ठीक है। सबको आता है log, या एक्सप्लेन कर दूं? सबको log आता है बेटा? यस सर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? pH इज इक्वल टू 1। किसी को शर्म आ रहा है तो बेटा टाइप कर लीजिए पर्सनल मैसेज में, बोलने की जरूरत नहीं है।
चलिए यहाँ बेटा 4 आएगा और यहाँ 2 आएगा, ये क्लियर होना चाहिए। P ऑफ OH। अब देखो कितनी बार क्या करेगा ना, ऐसा दे देगा OH माइनस इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, OH माइनस इज इक्वल टू 0.5। तो देखो OH माइनस कितना बोला, 0.5 बोला, तो POH क्या हो गया, माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 का पावर -1 हो गया। अब बेटा एक प्रॉपर्टी आप लोग को पता होना चाहिए, लॉग A इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या बेटा, log of Sir, a log of A plus B, log A plus log B. log B। तो बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 10 का पावर -1। तो ये माइनस लॉग 5, यहाँ बेटा सब कुछ कीजिएगा तो +1 हो जाएगा, -1 नीचे आया तो +1 हो गया। तो दिस इज 1 माइनस लॉग 5। log 5 क्या होता है, तो log 5 बेटा याद रखना है 0.7 होता है। log 2 इज इक्वल टू याद रखना है 0.3। ठीक है, log 2 हो गया। log 3 क्या होता है बेटा, जल्दी से कोई बता दीजिए, किसी को याद नहीं याद, चलिए log 4 क्या होता है बेटा, कोई बता दे जल्दी से। 0.6। चलिए पता है कैसे निकालना है, ठीक है। log 4 बेटा इसका ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। अब log 3 क्या होगा जरा बताइए, किसके बीच में होगा, ग्रेटर देन 0.3 लेस देन 0.5। इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट बेटा नहीं, ठीक है। चलिए तो log 3 बेटा 0.47 होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, 47 होता है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो 0.5 ले लीजिएगा जब कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करना है। तो ये POH ये आना है, तो POH कितना आया बेटा, 0.3 आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। H2SO4 का कंसंट्रेशन, चाहे छोड़िए H2SO4 नहीं, आसान लेते हैं। HCl का कंसंट्रेशन 10 का पावर -3 है, तो pH क्या होगा, तो यहाँ पे बेटा HCl इतना है, तो HCl का बेटा इतना रहने से HCl क्या देता, H+ और Cl-। तो HCl है बेटा इतना, तो H+ का कंसंट्रेशन भी हो जाएगा 10 का पावर -3, implies that pH is equal to 3। सिंपल है बेटा। चलिए आप लोग इसका निकालेंगे। सही था दीपान्विता बेटा आपका। मोलैरिटी है, ठीक है, कंसंट्रेशन लिखना, यूनिट लिखना भूल गए थे। सर H plus का 2 into 10⁴ हो जाएगा ना सर। सही है।
Sir, 3.7. देख लीजिए, जिनको लॉग नहीं समझ में आया बेटा, ये यहाँ पे हो जाएगा -log 2 -log 10 का पावर -4 -log 2 + 4 -log 2 4 -0.3 = 3.7। सही है बेटा, सबने सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए, तो लॉग पीएच आ गया आपका 3.7 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट। अब बेटा ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, बोर्ड स्कूल ज्वाइंट में। ठीक है, ज्वाइंट में देखो क्या आएगा। HCl 1 मोल ऐड किया गया और H2SO4 भी 1 मोल ऐड किया गया। टोटल वॉल्यूम 10 लीटर्स है। इसका पीएच पूछा है। चलिए बताएंगे, सॉल्व कीजिए। 1 मोल HCl क्वेश्चन फिर रिपीट कीजिए सर। पानी में बेटा 1 मोल HCl और 1 मोल H2SO4 10 लीटर पानी में ऐड कर दिया। 10 लीटर पानी में 1 मोल HCl ऐड किया और 1 मोल H2SO4 ऐड किया। पूछा है पीएच बताइए। सही है बेटा, बहुत लोग का सही आंसर। आदित्य बेटा सही है, अनिकेत बेटा सही है। सर हाँ बेटा बताएंगे। क्या टोटल कंसंट्रेशन H प्लस का 0.3 मोल्स है सर, मोलैरिटी है सर। पीएच बताएंगे बेटा। हाँ सर बोल रहे हैं। दीपान्विता बेटा आपका भी सही है। आपको H+ पे फोकस करना है। सुष्मिता बेटा आपका भी सही है। अच्छा, ये बॉक्स नहीं होगा। ठीक है, बॉक्स का मतलब कंसंट्रेशन होता है। सही है बेटा, 0.3 आया। ये सही है। अब हम लोग को पीएच निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 - log 3 = 1 - 0.47 तो 0.53 आएगा सर बहुत pH। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
0.53 आया। ठीक है पीएच। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन है 0.1 molar HCl 2 liter and 0.3 molar HCl 4 liter, they are mixed together. What is the pH of resulting solution? 2 liter of 0.1 molar HCl and 4 liter of 0.3 molar HCl are mixed together. What is the pH of resulting solution? सर उन दोनों को मिक्स करके 6 लीटर वाटर में भर रहा है क्या? बेटा 0.1 मोलर 2, बेटा ये एक सोल्यूशन है और ये एक सोल्यूशन है, दोनों को मिक्स कर दिए तो ये बना। रिजल्टिंग सोल्यूशन का पीएच कितना होगा? बेटा मोलैरिटी ऑफ या मोलैरिटी फाइनल इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 बाई v1 प्लस v2 एक इक्वेशन हुआ करता था। तो m1 कितना है बेटा 0.1, वॉल्यूम 1 कितना है +2, m2 है 0.3, वॉल्यूम है 4 बाय 2 + 4। m1 v1 प्लस m2 v2 बाई v1 प्लस v2 फॉर्मूला लगेगा बेटा। तो 2 12 1.4 6 मोलैरिटी फाइनल। ठीक है ये आएगा मोलैरिटी बेटा 0.7/3, यही आ रहा है ना, यही आना चाहिए। तब इसका आप पीएच निकालने के लिए, मतलब यही आपका H+ हो गया, दिस विल बी H+। 7/30 या 0.7/3 भी लिख सकते हैं। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 0.7/3। इसको निकालने से आपको आंसर आ जाएगा। दिस विल बी लॉग ऑफ इसको निकाल लीजिए बेटा। ठीक है इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है एग्जाम हॉल में आपको लॉग टेबल देगा। ठीक है तो परेशान नहीं होना है, लॉग का वैल्यू याद नहीं रखना है। 7 का लॉग निकालिएगा, 3 का लॉग निकालिएगा, आंसर आ जाएगा।
log 7 0.85 मान सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो हो जाना चाहिए। सबका आया बेटा? सही है, जो जो दिए बेटा 0.62 सही दिए, ठीक है। पीएच आएगा 0.62, इतना तो कीजिए बेटा खुद से, 0.62 आना चाहिए। करके देखिए बेटा, अब ये लॉग का है, ठीक है, इसमें केमिस्ट्री कुछ नहीं है, मैथ्स है। लॉग 7 मैंने बता दिया है और लॉग 3 आपको पता था 0.47। लॉग निकालिएगा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हम्म, 2 लीटर है ना। सर लॉग 7 कितना था सर? 0.85 बेटा। सॉरी, सर एक बार पीछे जाइए ना सर। सर हो गया सर। आदित्य, अनिकेत, आयुषी, आप तीनों ने आंसर दिया है। तीनों में से कोई भी एक कॉमन आंसर नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग है।
ठीक है, लगता है दीपान्विता और आदित्य ओझा बेटा आप दोनों का आंसर एक ही है। सही है। हाँ, आप सही आंसर आने लगा बेटा। मोस्ट प्रोबेबली सही आंसर 0.83 है या 0.82 है। ठीक है, 0.83 या 0.82 आप मान सकते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई सही आंसर है एक। चलिए देखते हैं बेटा, HCl से H प्लस कितना आएगा। HCl से H प्लस आएगा 0.2 मोल्स पर लीटर। समझो बात को। आपको ना बेटा H प्लस से मतलब है, आपको H प्लस से मतलब है। यहां H प्लस होगा बेटा 0.1 मोलर, बट यहां H प्लस हो जाएगा 0.2 मोलर। H2SO4 अगर आपका 0.1 मोलर है तो H प्लस हो जाएगा 0.2 मोलर। ये वॉल्यूम है 2 लीटर, ये वॉल्यूम है बेटा 2 लीटर। तो जो नया सॉल्यूशन मिक्स करेंगे उसमें H प्लस होगा 0.1 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 2 divided by 2 plus 2. This will be 0.2, 0.4, 0.6 by 4, 0.3 by 2. ये H प्लस आपका आएगा। अब आपको pH निकालना है। pH आएगा बेटा आपका log 20 minus log 3. This is equal to 1 plus log of 2 minus log of 3. This is equal to 1 plus 0.3 minus 0.47. 0.83 ये आएगा बेटा। कैलकुलेशन है बेटा, यहाँ इतना लाने के बाद अगर ये नहीं लेकर आया कर पाया आप तो बेटा आपको लॉग सीख अपना जाके सीखिए। ठीक है, फिर कोई उपाय नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना केमिस्ट्री का काम है, बाकी मैथ्स है बेटा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये हम लोग अब कर लिए। देखो इसको एक और तरीका है करने का। क्या तरीका है समझिए। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये सर देखेंगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज सेम एज नॉर्मेलिटी। याद रखिएगा नॉर्मेलिटी, एंड नॉर्मेलिटी इज एक्चुअली मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। अब n फैक्टर क्या होता है, एसिड और बेस के केस में नंबर ऑफ H प्लस या OH माइनस। तो HCl का n फैक्टर बेटा 1 होता है और H2SO4 का n फैक्टर 2 होता है। ठीक है, तो एक चीज आप काम कर सकते थे, H प्लस निकालने के लिए एक और तरीका है, N1V1 नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम 1 नॉर्मेलिटी 2 इंटू वॉल्यूम 2 बाई V1 प्लस V2। इससे क्या होता है, जल्दी से नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर नॉर्मेलिटी तो दिया हुआ नहीं था। बिल्कुल नहीं दिया, क्या हम कहाँ दिया हुआ, नहीं दिया। बट बेटा मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी आसान है निकालना। 0.1 HCl का नॉर्मेलिटी n फैक्टर 1, तो ये 0.1 नॉर्मल। इसका 2 बेटा तो ये हो जाएगा आपका 0.2 नॉर्मल। तो जब ऐसा कीजिए तो नॉर्मेलिटी निकाल लीजिए, जल्दी से नॉर्मेलिटी निकाल लीजिएगा, काम बन जाता है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से समझेंगे बात को। कॉपी कर रहे हैं सर। अरे कितना कॉपी कर रहे हैं।
हो गया सर। चलिए आगे देखेंगे कितनी बार क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा। NaOH देगा 0.01 मोलर, बोलेगा POH निकालने, जल्दी से निकालेंगे। ऐसे ही कॉपी में लिखिए और ऐसे ही निकालिए, ठीक है, तुरंत निकल जाना चाहिए। 12. गलत है बेटा, सही है दीपान्विता बेटा आपका। सुष्मिता नहीं, सुष्मिता बेटा गलत है आपका, डेसिमल काउंट कीजिए सही से, सही आए उसी बेटा आपका, ध्यान से देखेंगे। OH माइनस, देखो NaOH जो है ना बेटा स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेस है मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन, तो OH माइनस हो जाएगा 0.01 कैपिटल M, दिस इज इक्वल टू 10 का पावर -2 मोलर, implies that P of OH is equal to minus log of OH, this is equal to minus log of 10 का पावर -2 which is equal to 2, तो POH बेटा 2 आएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें ही बेटा अब आपको वैसा ही क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन क्या दे देगा, बोलेगा मिक्स कर दिए, बोलेगा 0.2 मोलर NaOH, सॉरी इसको कट कर दीजिए, क्वेश्चन देगा 4 लीटर ऑफ 0.2 मोलर NaOH and 1 liter of 0.1 molar BaOH whole twice are mixed. Find POH of a resulting solution. Find POH of resulting solution. सर हाँ बेटा बोलिए। सर नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर है ना सर? हाँ बेटा, सर मोलालिटी तो नहीं होगा ना सर? मोलालिटी? नहीं बेटा मोलालिटी नहीं, ओके मोलालिटी। सर। आदित्य बेटा क्वेश्चन देखिए क्या पूछे है बेटा, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे बेटा सही पहचाने, नॉर्मेलिटी से करेंगे जल्दी बन जाएगा। NaOH का नॉर्मेलिटी 0.2 नॉर्मल होगा, इसका नॉर्मेलिटी भी 0.2 हो जाएगा, तो अब N फाइनल इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2, तो N1 इज 0.2 इंटू 4 प्लस 0.1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, 1/5 आएगा। Therefore OH minus is equal to
0.2 implies that POH is equal to 0.7। ये आएगा बेटा। आयुषी बेटा कैसे गलत आया? आप लोग को पीएच लॉग निकालने में बेटा परेशानी हो रही है। बेटा जब भी देखो एसिड बेस ऐसा वाला हो ना सवाल बेटा, N1V1 से कीजिएगा जल्दी सर। बेटा। हाँ बेटा। सर आप वहाँ गलत लिखे सर, 0.2 into 4 plus 0.2 into 1 होगा ना सर। अच्छा हाँ। ये वाला है बेटा, कैलकुलेशन इजी है, आराम से कटेगा। ठीक है, 0.8 0.21 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इंटू 2 नहीं है, 0.2 इंटू 1 होगा। ठीक है, ये होगा। ये सबको समझ में आया बेटा? ये बनना चाहिए था। ठीक है, N1V1 से करेंगे, अब नॉर्मेलिटी से करेंगे, ज़्यादा आसान होता है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग एक पानी लिए, वाटर, पानी के अंदर बेटा अगर आपसे कोई बोले कि एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर कोई बोले पानी जो है एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, एसिडिक वाटर है, तो आप बोलोगे कि इसके अंदर H+ है, तो हाँ सही है। पर आप बोलोगे नहीं क्योंकि एसिडिक है तो इसके अंदर OH- नहीं होगा, तो ये आप गलत बोल रहे हो। पानी बेटा एसिड। सर हाँ बेटा सर फिर बोलो। से रिपीट कीजिए तो सर। आप अरे कर ही तो रहे थे बेटा, यहाँ सुनेंगे। पानी के अंदर बेटा H+ भी रहेगा एंड OH- भी रहेगा। कैसा भी सोल्यूशन क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल आपका लेमन, वो जो ऑरेंज होता है, लेमन होता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं विनीगर, जो खाते हैं आप लोग, विनीगर के अंदर बेटा एसिडिक बोला तो जाता है, विनीगर इज एसिडिक, जो आप लोग खाते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो विनीगर है बेटा वो एसिडिक है, उसके अंदर H+ भी है और OH- भी है। एसिडिक का मतलब ये नहीं होता है ओनली H+, एसिडिक का मतलब होता है H+ का कंसंट्रेशन OH- से ज्यादा होगा, यही मतलब है एसिडिक का। बेसिक का सॉल्यूशन का मतलब, ठीक है, बेस का मतलब नहीं बता रहा हूं, बेसिक सॉल्यूशन H+ विल बी लेस देन OH-, सॉरी, लेस देन OH-। और न्यूट्रल का मतलब होता है H+ इज इक्वल टू OH-। ठीक है, ये होता है डेफिनेशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन एंड OH- न्यूट्रल सॉल्यूशन। समझ में आया सबको? बेसिक, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। अब कभी भी कोई पूछेगा कि pH इज इक्वल टू 7 मतलब न्यूट्रल, आप बोलेंगे नहीं पता। pH इज इक्वल टू 7 डज नॉट इम्प्लाई न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑलवेज। pH इज इक्वल टू बोला 6 तो आप बोलोगे एसिडिक, नहीं पता। pH इज इक्वल टू 9 या 8 आप बोलोगे बेसिक, नहीं पता। 7 न्यूट्रल, कोई पूछता है बोलेगा अच्छा pH 7 है न्यूट्रल है, आप बोलोगे नहीं मालूम। फिर कोई बोलता है pH इज इक्वल टू 6 है एसिडिक है, आप बोलोगे नहीं पता।
8 को बेसिक बताएगा, बोलोगे नहीं पता। मतलब पीएच से एसिडिक और बेसिक कोई नहीं बता सकता, ठीक है, नहीं मालूम चलता है। पर आप बोलोगे सर बुक में तो लिखा रहता 7 तो न्यूट्रल होता है। अरे pH इज इक्वल टू 7 न्यूट्रल होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे, नॉट ऑलवेज, ठीक है। हाँ, एसिडिक का मतलब H प्लस हमेशा OH माइनस से ज्यादा होगा, बेसिक का मतलब H प्लस लेस देन OH माइनस होगा। बेटा एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन is defined from this relative number and not using pH. एसिडिक का मतलब ये नहीं होता लेस देन pH, जो बोलता है ना एसिडिक सोल्यूशन का pH लेस देन, दो सोल्यूशन विच हैव pH लेस देन 7 आर एसिडिक सोल्यूशन, उसको बेटा कम पढ़ाई लिखाई उसने सही से नहीं की है। अगर वो सही से पढ़ाई लिखाई करता तो उसको पता होता कि हम लोग आगे चल के देखेंगे pH इज इक्वल टू 6.9 भी बेटा बेसिक हो जाता है, तो 7 तो छोड़िए, pH इज इक्वल टू 6.9 भी आपको बेसिक दिख जाएगा। तो इससे हम लोग को नहीं मालूम करना है, हम लोग को इससे ध्यान रखना है, ध्यान से सोचेंगे। एट 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 degrees Celsius, H plus and OH minus in water is actually equal to 10 का पावर माइनस 14, ये होता है। कब? हमेशा नहीं, at 25 डिग्री सेल्सियस, at 99 डिग्री सेल्सियस, H प्लस एंड OH माइनस, इसका मल्टीपल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 30, ये होता है। तो अब आपको करना क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूव दैट at 25 डिग्री सेल्सियस pH प्लस P ऑफ OH इज इक्वल टू 14, ये प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, लॉग का बेटा खाली कॉन्सेप्ट लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। वी नो at 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस इंटू OH माइनस, और बेटा ऑर्गेनिक क्लास में एक्सप्लेन कर चुके, H प्लस इज सेम एज H3O प्लस, ठीक है, ये पहले ही बता चुके हैं। पानी में H प्लस नहीं एग्जिस्ट करता है, H3O प्लस करता है, इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 14। फिर लिखेंगे टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड, टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड, माइनस लॉग ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल्स टू 14 आना चाहिए। अब इसको सेपरेट कीजिए तो होगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 14, हो गया बेटा। ये अपना pH है और ये अपना POH है, ठीक है, ये pH हो गया बेटा, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ठीक है, ये pH हो गया, ये POH हो गया। तो बेटा 99 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, pH प्लस POH, pH प्लस POH इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, 13, बहुत बढ़िया। और यहाँ हो जाएगा pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब ये याद रखिएगा कि 14 सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस में होता है, हमेशा 14 नहीं होता है। अब बोलेंगे सर मान लेते हैं टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है,
तो क्या करेंगे? तो ये मानेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस है या 14 है। अगर टेम्परेचर नहीं बताएगा तो 14 समझेंगे, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अगर बता देगा तो फिर अलग हो जाएगा। तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको टेम्परेचर नहीं बताता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं बताता है, तो वहां pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 हो जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे।